नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके की खान। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संजय गांधी जो थे वो इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे थे और शुरू में लोग उसको इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी उसी को मान रहे थे कि जैसे ही इंदिरा गांधी जी रिटायर्ड होंगी तो उसकी जगह संजय गांधी जी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों अब इस घटना को विस्तार से जान लेते हैं कि वो घटना किस तरह हुई, कब उनकी मौत हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, उसको डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक संजय गांधी जी को एक हवाई जहाज यानी जहाज उड़ाने का काफ़ी शौक था। वो उसमें अत्यधिक दिलचस्पी रखते थे। इसके लिए उन्होंने एक नए अपने प्लेन को मंगाया था जिसका नाम था पिट्स, जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से उड़ता था। और उसने संजय गांधी जी ने पिट्स प्लेन को पहली बार 21 जून 1980 को उड़ाया था। उसके बाद उसने 22 जून 1980 को भी उसी प्लेन को उड़ाया, जिसमें कि मेनका गांधी जी खुद उनकी वाइफ थी और साथ में इंदिरा गांधी जी के निजी सचिव आर के धवन और उनके गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे। उसके बाद जैसे ही वो 23 मार्च सुबह प्लेन उड़ाने के लिए चले तो उनके बड़े भाई राजीव गांधी जी ने उनको मना किया था, बट वो नहीं माने और सफदरजंग एयरपोर्ट चले गए। और दोस्तों सबसे पहले वो सफदरजंग एयरपोर्ट जाने से पहले वो अपने जो दिल्ली फ्लाइंग क्लब का पूर्व इंस्ट्रक्टर था जिसका नाम था सुभाष सक्सेना, उसके घर पर गए और अपने साथ जाने के लिए उनको बोलने लगे। उस टाइम पर सुभाष सक्सेना जी चाय पी रहे थे और जैसे ही संजय गांधी जी वापस प्लेन में जाके बैठे तो उनके चपरासी ने यानी कि सुभाष सक्सेना के चपरासी ने उसको आवाज़ दी कि संजय गांधी जी प्लेन में जाकर बैठ गए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के बाद वो सुभाष सक्सेना जी चपरासी को बोलता है कि मैं से वापस लौट आऊँगा। तो दोस्तों उसके बाद सुभाष सक्सेना जी जो कि फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर थे, उसका मकान भी सफदरजंग एयरपोर्ट के पास ही था। वो प्लेन में जाके बैठ गए और 8 बजे सुबह यानी कि 23 जून 1980 को सुबह 8 बजे प्लेन ने टेक ऑफ किया। उसके टेक ऑफ के चंद मिनटों के बाद ही जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके चंद मिनटों के बाद ही प्लेन एकदम से नीचे की तरफ आया और उसमें काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग भौंचक के रह गए और उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और उसके बाद सफदरजंग एयरपोर्ट के पास ही अशोका होटल है, उसके पीछे एक पेड़ से जाके टकरा गया और प्लेन कई खंडों में बट गया, यानी कि प्लेन चकनाचूर हो गया, जिसमें कि साथी पायलट और उनकी संजय गांधी जी की मौत हो गई। तो दोस्तों ये उनकी मौत का रीज़न था जो कि पिट्स जहाज था, क्योंकि उनको मात्र 300 से 350 घंटे का ही एक्सपीरियंस था। इससे ज़्यादा उन्होंने हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया था। और उनके बड़े भाई राजीव गांधी जी ने भी उस दिन उसको मना किया था, बट वो नहीं माने और प्लेन उड़ाने के लिए चल दिए। तो दोस्तों वैसे संजय गांधी जी को इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी जी जल्द ही उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। यदि ऐसा होता तो यह भी दोस्तों सच है कि संजय गांधी जी के बजाय राजीव गांधी जी का परिवार मतलब कांग्रेस के राजनीतिक कैरियर में नहीं आ पाता। और दोस्तों इसके बाद जैसे ही संजय गांधी जी की ये मौत हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की भी मौत 1984 में आपको पता ही होगा, ब्लू स्टार का दुष्परिणाम वहाँ पे आया और उसमें सतवंत सिंह और
बेअंत सिंह ने उनको गोली मार दी थी, जिसके द्वारा उनकी हत्या की गई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो संजय गांधी जी की मौत के बारे में था। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।